नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना था कि इंडिया 12 सुखोई 30 और 21 मिग 29 और खरीद सकता है रशिया से। तो दोस्तों, इसमें सोचने वाली बात यह है कि बहुत से वेस्टर्न जेट भी है, इसके अलावा राफेल का भी और ऑप्शन है, लेकिन इंडिया क्यों रशियन फाइटर जेट खरीद रहा है, हम इसी के ऊपर बात करेंगे आज। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने 33 न्यू फाइटर जेट, जिसके अंदर 21 मिग 29 और 12 सुखोई 30 है, उसे खरीदने के प्रपोजल को अप्रूव्ड कर दिया है। लेकिन कुछ इंडियन एयरफोर्स के एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह परचेज बिल्कुल ही गलत होगा। और इसी के साथ ही दोस्तों 59 मिग 29 जो हमारे बेड़े के अंदर है, उन्हें भी अपग्रेड किया जाएगा। और दोस्तों, इन 59 मिग 29 को अपग्रेड करने का कॉस्ट और इसके अलावा 21 मिग 29 खरीदने का कॉस्ट 7,418 करोड़ रुपए आएगा। लेकिन सुखोई 30 MKI जो हम HAL से बनवाएंगे, उसका कॉस्ट 10,730 करोड़ रुपए आएगा। और दोस्तों, इसके अलावा डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने और भी अप्रूवल दिए हैं, जिसके अंदर हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए 38,900 करोड़ रुपए के वेपन सिस्टम आएंगे, जिसके अंदर 240 अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल भी शामिल है और इंडियन एयरफोर्स और नेवी के लिए भी अन्य मिसाइल शामिल है। और दोस्तों, ये सारी चीजें इसलिए चल रही हैं कि चाइना के साथ में बॉर्डर पे तनाव चल रहा है और ऐसे में बात भी चल रही है कि डी-एस्केलेशन हो जाए, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा और इंडिया भी अपने आप को 2 फ्रंट वार के लिए तैयार कर रहा है। और दोस्तों, नए फाइटर जेट हालांकि हमारी पावर को ही बढ़ाएंगे, लेकिन दोस्तों, एक एविएशन एक्सपर्ट टॉम कॉपर का कहना है कि वे बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड है इंडियन एयरफोर्स के इस फैसले से, क्योंकि जस्ट कुछ एक स्क्वाड्रन को बढ़ाने के लिए सुखोई 30 और मिग 29 खरीदे जा रहे हैं। और दोस्तों, उनका यह भी कहना है कि सुखोई 30 जो है वो केवल पेपर के ऊपर ही बढ़िया है, वैसे उसके अंदर ज्यादा कैपेबिलिटी नहीं है अगर उसका कंपैरिजन वेस्टर्न मॉडल के साथ में किया जाए, और माउंटेन पेट्रोल के लिए ये बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता। उन्होंने कहा कि रशिया मेड Su-30 की परफॉर्मेंस कारगिल वार के दौरान 1999 के अंदर भी फेल हो गई थी और बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी इसने कोई खास काम नहीं किया, जबकि मिराज 2000 ने अपने आप को और ज्यादा इफेक्टिव प्रूव किया। और दोस्तों, उन्होंने ये भी कहा कि सुखोई 30 के पास जो एयर टू ग्राउंड वेपन है, न केवल उनकी कमी है बल्कि यह हाई एल्टीट्यूड बेसिस से अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर सकता। इसके अलावा दोस्तों, मिग 29 पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये सुखोई 30 से परफॉर्मेंस के मामले में बेटर है, लेकिन फिर भी ये करेक्ट चॉइस नहीं है। मिग 29 जो इंडिया खरीद रहा है रशिया से, ये ऑलरेडी आउटडेटेड मॉडल है और रशियन वर्कर्स इसके ऊपर दोबारा से काम करके इसको किसी भी तरह से ठीक करके इंडिया को देने जा रहे हैं। और दोस्तों, एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि इंडिया को इससे ज्यादा जरूरी था कि वह 5th जनरेशन फाइटर जेट को खरीदता या फिर राफेल फाइटर जेट जो फ्रांस से खरीद रहा है, वैसे ही और फाइटर जेट का ऑर्डर दे देता। अभी दोस्तों, इंडिया के पास 230 सुखोई 30 है, 60 मिग 29 है और एक 2 फ्रंट वार पाकिस्तान और चाइना के साथ लड़ने के लिए हमें अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 28 से 40 करनी है। और हमारे पास दोस्तों मिक्स फाइटर जेट है, जिसके अंदर मिग सुखोई, फ्रेंच मिराज 2000 भी है और राफेल भी हो जाएंगे। इसके अलावा तेजस और ब्रिटिश जगुआर भी हमारे पास है। लेकिन दोस्तों, मैं ये इतना जरूर कहना चाहूंगा कि एक्सपर्ट की राय अपनी हो सकती है, लेकिन दोस्तों, ये एक्सपर्ट्स जो होते हैं ये एक्चुअली उस इन्फ्लुएंस से लिखते हैं जहां से इन्हें पैसा मिलता है। ऐसा बहुत बार देखा गया है, क्योंकि दोस्तों हमारे पास ऑलरेडी राफेल फाइटर जेट हम खरीद रहे हैं। अगर हम इसका और भी ऑर्डर दे देते हैं तो ये मिलेंगे तो हमें बाद में ही। पहली बात, हमें अभी अपने फाइटर जेट चाहिए। दूसरी बात, जहां तक सुखोई 30 की बात है तो इसके जैसी मैन्यूवरिंग क्षमता किसी की नहीं है। और बाकी दोस्तों, वेपन सिस्टम लगाने की बात है तो हमने ऑलरेडी एयर टू एयर मिसाइल जिसकी रेंज 100 किलोमीटर से ज्यादा और रशिया से परचेज कर ली है। इसके अलावा दोस्तों, हम अस्त्रा की भी रेंज बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, अभी 10 फाइटर जेट ऐसे तैयार कर लिए गए हैं जिनके साथ में ब्रह्मोस NG वर्जन भी जुड़ा हुआ है। इसलिए दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंडिया किसी चीज के ऊपर पैसा लगा के वेस्ट कर रहा है। हमें सुखोई 30 की क्षमता का पता है और इसके अलावा मिराज फाइटर जेट कहां पर यूज होने हैं और जगुआर्स का कहां इस्तेमाल करना है वो भी हमें पता है। और फ्यूचर के लिए हम दोस्तों तेजस फाइटर जेट को तैयार कर रहे हैं। और जहां तक 5th जनरेशन फाइटर की बात है तो हम AMCA के ऊपर हमने काम करना बढ़ा दिया है और ये भी दोस्तों इसका प्रोटोटाइप 3 या 4 सालों के अंदर आ जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।